हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे एमेन्यूरिया। एमेन्यूरिया क्या होता है। सबसे पहले हम एमेन्यूरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एमेन्यूरिया होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब एमेन्यूरिया का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली आती है हर मंथ, वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब वो किस कारण होगी वो हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। हम ईटियोलॉजी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर इट इज़ ए टू टाइप्स। हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एमेन्यूरिया एंड सेकेंडरी एमेन्यूरिया। तो प्राइमरी एमेन्यूरिया क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले। द मेंस्ट्रुअल पीरियड फेल्स टू अपीयर दैट प्यूबर्टी, इट मे बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ यूट्रस और ओवरीज, genetic disorder, फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम्स और हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब प्राइमरी एमेन्यूरिया क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो प्यूबर्टी के टाइम पे जब आते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल, तो वो क्या होंगे, एब्सेंस होंगे। किसकी वजह से एब्सेंस हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस नहीं है या ओवरीज नहीं है, उसके कारण क्या हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आ रहे हैं। लेकिन और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया, लाइक टर्नर सिंड्रोम्स हो गया, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होते हैं, वो एब्सेंस हो जाते हैं। ये क्या था, प्राइमरी एमेन्यूरिया। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी एमेन्यूरिया। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड, इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज। मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली पहले क्या हो रहे थे, हमारे मेंस्ट्रुएशन आ रहा था, नॉर्मली आ रहे थे पीरियड्स, लेकिन फिर क्या हो गया, किसी कारणवश वो स्टॉप हो गए, नहीं आ रहे हैं। मतलब जैसे ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो सकता है, मतलब आता है, डिले आता है। एंड नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि हम इनएडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, या न्यूट्रिशन ले रहे हैं लेकिन हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो सकता है। एंड ओवेरियन एड्रिनलिन प्यूबर्टी पिट्यूटरी ट्यूमर्स एंड थायराइड डिसीज, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो सकते हैं। डिप्रेशन, सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, या डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा, उसकी वजह से। एंड रेडिएशन एरिया में वर्क करते हैं, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रही है। या प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो भी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप रहते, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं, क्या क्या करेंगे। तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे हार्मोनल लेवल, यानी कि LH एंड FSH टू डिटेक्ट ओवेरियन फेलियर। हम हार्मोनल टेस्ट लेवल चेक करेंगे। एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि TSH डिक्रीज, T4 इंक्रीज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड अल्ट्रासाउंड करेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यूट्रस एंड एनाटॉमिकल एनोमलीज, यानी कि हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ताकि उससे क्या हो सके, डिटेक्ट हो सके कि प्रेजेंट है एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट एब्सेंट देख सकते हैं यूट्रस की, या कोई एनाटॉमिकल एनोमलीज हैं। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसकी वजह से हमको, एंडोमेट्रियम कैंसर हो सकता है इसकी वजह से हमको। एंड मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या करेंगे, HRT, यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी टू रेगुलेट साइकिल। मतलब हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये करवा सकते हैं हम, इसका मैनेजमेंट है, ताकि उससे क्या होगा कि रेगुलेट होंगे साइकिल्स। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर और अदर अंडरलाइंग कॉजेज़, मतलब ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अगर ट्यूमर है या कोई अदर कॉजेज़ हैं,
उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल, हमें मतलब न्यूट्रिशन लेना है प्रॉपर अमाउंट में, हमारी डाइट पे हमें पूरा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज भी करते वो इतनी नहीं करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एज अ इंडिकेट, हमें क्या करना है साइकोलॉजिकल मतलब जो पेशेंट है उससे क्या करना है काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।